आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष, मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान। प्यारे वर्ष, इस वक्त हम काली नदी रोड और विजय पेट्रोल पंप के सामने हैं। ठीक अभी यहां पर एक्सीडेंट हो गया है। ये हैवी ट्रक आप ये देखें लोडेड है और डिवाइडर पे यहां पर आप ये देखें ये चढ़ गया और तमाम यहां पर ट्रैफिक जाम है। आगे ये देख सकते हैं आप। और क्या कारण हुए क्या नहीं हुए अभी आपसे आप अवगत कराएंगे आपको। और आज बुलंदशहर उत्तर प्रदेश पुलिस के नौजवान मुस्तैदी के साथ में आगे भी वहां पर तैनात हैं और यहाँ पे भी तमाम, ताकि परेशानी ना हो। प्यारे वर्ष, आपको बताते चले, नया हिंदुस्तान चैनल ने हमेशा, प्यारे वर्ष बताते चलें, पिछले 2 साल से लगातार एक मुहिम में नया हिंदुस्तान लगा हुआ था। नया हिंदुस्तान की टीम और बुलंदशहर के हाकिम सीपी सिंह डीएम साहब और बुलंदशहर पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस के एसएसपी श्लोक कुमार जी, नगर पालिका चेयरमैन बुलंदशहर सदर चेयरमैन दीप्ति मित्तल जी और उनके पति पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा हिमांशु मित्तल जी से, और इसके साथ साथ बुलंदशहर के गणमान्य व्यक्तियों से हमने खुद स्वयं गुहार लगाई कि इल्लीगल अवैध रूप से, जो कि बुलंदशहर से बाहर का ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक जिसमें टैंकर, ट्रेलर 16 टायरा 18 टायरा अवैध रूप से रात को भूड़ चौराहे से नुमाइश ब्रिज होते हुए काले आम से डिप्टीगंज और काली नदी पुल और काली नदी रोड से आगे स्याना रोड होते हुए वो मुरादाबाद मंडल के लिए उनका आवागमन होता है। डीएम साहब ने, कप्तान साहब ने हमारी इस मुहिम का स्वागत करते हुए बैरिकेडिंग तो लगा दी, लेकिन उसके बाद भी आज देखें ये यहाँ पर ये हैवी ट्रैफिक यहाँ पे आ गया और एक्सीडेंट हो गया। इससे पहले पिछली साल प्यारे वर्ष लाल तालाब पर छत्ता मार्केट और गुरुद्वारे के सामने टैंकरों के द्वारा वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और उसमें लकड़ी भरी हुई थी और तमाम वहाँ पर 5-10 करोड़ के तमाम वहाँ पे शोरूम और मार्केट में आग लग गई। प्यारे वर्ष, आखिर इन हैवी ट्रैफिक पर सिटी में कोई औचित्य नहीं है। सिटी का जो घनत्व है जनसंख्या का बहुत बढ़ चुका है, ट्रैफिक बहुत हो चुका है। आगे ऐसा ना हो, कप्तान साहब और डीएम साहब और सीओ सिटी साहब, आप लोग ख्याल रखें, अपने यहाँ पर वीटी देखें, रात को जिनकी तैनाती हो भूड़ चौराहे पर, किसी भी बुलंदशहर के सबके पास डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। अगर बुलंदशहर व्यापारियों का सामान आता है वो चेक किया जाए, उनको आने दिया जाए। बाकी बुलंदशहर सिटी से बाहर के जितने भी हैवी ट्रैफिक ट्रक वगैरह डंपर वगैरह उनको नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि बुलंदशहर के तमाम भोली भाली जनता, गरीब मजदूर, यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। आज भी ये हम दिखा रहे हैं, ये एक्सीडेंट हो चुका है। ये देखें कितना ख़तरनाक, और ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं काफ़ी लोग बच गए। और तो ये अपने आप में यहाँ पर आप लोग थे जब ये एक्सीडेंट हुआ? कौन कौन थे सर? सर जब एक्सीडेंट हुआ कितनी 15 मिनट पहले हुआ ये? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा। तो चोट तो नहीं आई किसी को? नहीं, चोट नहीं आई है किसी को। अच्छा। लेकिन ये डीजल भर गया है नालियों में, इससे एक हादसा होने का अंदेशा है। तो फायर ब्रिगेड को बुलवाया जाए? नहीं, अब पता नहीं, देखो पानी से वॉश आउट कर दिया है। अच्छा। लेकिन आगे क्या होगा आप नहीं कह सकते। अच्छा, तो ये ड्राइवर कंडक्टर बता रहे हैं कहाँ लेके जा रहा था ये माल? नहीं, ये नहीं पता लगी कुछ भी क्या है। लेकिन यहाँ का तो है नहीं, ये जाहिर सी बात है। अगर होता तो यूपी 65 नंबर है। बुलंदशहर सिटी के व्यापारियों का तो सामान नहीं है। नहीं, बुलंदशहर सिटी के व्यापारियों का कोई सामान नहीं है। अच्छा सर, हमने काफ़ी कवरेज किया, बैरिकेडिंग भी लगवाने का काम किया डीएम साहब, कप्तान साहब से, जो बैरिकेडिंग लगी है, कोई औचित्य नहीं बनता। बुलंदशहर सिटी से मुरादाबाद मंडल का हैवी ट्रैफिक जाता है, तमाम यहाँ पर एक्सीडेंट, लाल तालाब पे मार्केट में आग लगी थी लास्ट ईयर। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जो ये हाइट गेज लगे हैं अभी दोनों तरफ लगे हैं, भूड़ चौराहे पे भी है, यहाँ भी है, लेकिन ये रात को खोल दिए जाते हैं। हैवी ट्रैफिक सारा ऐसे ही निकल रहा है, एज इट इज जैसे पहले निकल रहा था। इसका कोई इंतजाम नहीं हुआ है, सिर्फ सिवाय दिन में। अब भी निकल रहा है, अब भी निकल रहा है, अब भी निकल रहा है, इस टाइम भी निकल रहा है। अब देख सकते हैं आप, बड़ा ट्रैफिक अब भी जा रहा है। हाँ, और उसकी तो जीती जागती मिसाल है। ये खुद सामने आपके है जीती जागती मिसाल। यहाँ ये इस डिवाइडर पे आए दिन रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं हैवी ट्रैफिक से, हैवी और लाइट दोनों। कार यहाँ मेरे ख्याल से शायद महीने में 4, 5, 6 जरूर ठुक जाती हैं।
स्पेस बढ़ाना चाहिए नगर पालिका को। हाँ, स्पेस भी बढ़े। एक्चुअली होता क्या है कि ये डिवाइडर यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन अब सर अब जो वाहन चालक है उसे लगता है कि आगे डिवाइडर है नहीं, इसलिए वो रिफ्लेक्टर होना चाहिए, मार्किंग। हाँ, वो मार्किंग और रिफ्लेक्टर इस पे नहीं है, वो जरूरी है। इसे थोड़ा बड़ा, थोड़ा सा वाइड कर देना चाहिए जिससे वो दूर से दिखाई। ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, वाइड कर दें उसे, रिफ्लेक्टर को। राइट, नहीं रिफ्लेक्टर रेड हो जाए। नहीं, रेड तो हो लेकिन हाइट में भी तो बड़ा कर देना, वो जरूरी है। जी सर। पहले नगर पालिका ने जो पाइप लगाए थे, पाइप पे स्टिकर लगाए थे, वो कुछ कमजोर थे, उससे बेहतर और मजबूत स्टिकर लगने चाहिए जो रात में ड्राइवरों को चमके। लेकिन हैवी ट्रैफिक तो सर बिल्कुल प्रतिबंधित होनी चाहिए। हाँ, प्रतिबंध होना चाहिए, जबकि बैरियर लगाए नगर पालिका ने भी, डीएम साहब ने भी सारे आदेश। उसके हमने बहुत मेहनत की थी उसके लिए। वो उसके बारे में मुझे आपके बारे में पता है, मैं भी इनसे कह रहा था कि हाँ, इन साहब ने बहुत मेहनत करी है और आपने इस रोड को बहुत दिखाया है, जो बात है। गड्ढे भी हमेशा हर साल कवरेज करते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत मेहनत करे हैं गड्ढों पे, और यहाँ का प्रशासन भी इसके लिए बहुत सही काम करा। प्रशासन ने गड्ढे भरवाए। हमारी दुकान के सामने ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिसमें डेली ट्रियां न पलटती हों। हमने यहाँ पर है आपकी दुकान? ये पीछे हरी बिल्डिंग के सामने। अच्छा, नदी के पुल से आगे? नहीं, ये पहले ही हरी बिल्डिंग के सामने। अच्छा। हाँ, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिसमें हमारे यहाँ गाड़ियाँ ट्री वगैरह नहीं पड़ती, जिसमें हमने आदमियों को उठाया, कई लेडीजों की उनकी मदद भी की, जिन पर कुछ नहीं था उन्हें बेचारों को भेजा। जाओ, हैवी ट्रैफिक तो बिल्कुल रुकना चाहिए। हाँ, बिल्कुल रुकना चाहिए। सड़क खराब होती है हमारी, 1 साल नहीं चलती है। करोड़ों रुपए की सड़क बनी लास्ट ईयर, वो खराब हो गई। उसके बाद पैचेस भी ढंग से नहीं लग पाते, बड़ी मुश्किल से अब मीडिया बंधु उठा देते हैं तो वो पैचेस सही लग जाते हैं। इसके साथ साथ एक्सीडेंट भी होते हैं सर। तीसरी बात, धूल उड़ती है और एक्सीडेंट होते हैं। और सीवर लाइन 650 करोड़ रुपए की सीवर लाइन डली है बुलंदशहर सिटी में। खत्म है वो खत्म हो जाएगी। खत्म। चलिए, ठीक, थैंक यू। तो प्यारे वो साफ कहना है कि डीएम साहब, कप्तान साहब कि यहाँ पर बिल्कुल 100% प्रतिबंधित बैन लगाना चाहिए हैवी ट्रैफिक जो कि दूसरे शहरों को जाता है। बुलंदशहर व्यापारियों को जो सामान आता है उनसे कोई आपत्ति नहीं, उनका स्वागत है। लेकिन उनकी आड़ में हजारों ट्रक, करोड़ों रुपए का, सूत्रों से पता चला है करोड़ों रुपए का अवैध कारोबार चल रहा है। दिल्ली एनसीआर से मुरादाबाद मंडल के लिए, बरेली मंडल के लिए तमाम हैवी ट्रैफिक, हैवी लोडेड, जिसमें ट्रेलर, डंपर और ट्रक, वो सब आवागमन होता है। और कहीं ना कहीं निचले स्तर पर पुलिस प्रशासन की मिली भगत से ही ये हो पाता है। बूढ़ चौराहे से एंट्री कैसे हो जाती है अगर यहाँ पर सियाना बस अड्डा और बाबू बनासीदास चौराहे पर हाइट गेज लगा दिए गए हैं नगर पालिका के द्वारा, बैरिगेटिंग लगा दी गई है, उसके बाद भी अवैध इलीगल हैवी ट्रैफिक पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा पाए डीएम साहब और कप्तान साहब, जिसकी वजह से आज एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा। सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि चालक और कंडक्टर की वो ठीक है और बाकी किसी को चोट नहीं आई। ये देखें, तमाम कई सौ लीटर डीजल यहाँ पर देखें प्यारे वर्ष ये नालियों में बह रहा है सड़क पे। और यहाँ के जितने दुकानदार और ये मार्केट के लोग हैं, इन्होंने ही, ये देखें प्यारे वर्ष आप, इसका नंबर है UP 65 FT 0942। और आप ये देखें, दिखा दें आप ज़रा, पीछे जाइए आप ज़रा। डीएम साहब और कप्तान साहब, हम भी यही चाहते हैं कि नए हिंदुस्तान चैनल और नए हिंदुस्तान चैनल के तमाम दर्शक देश हित में, देश भाव से, राष्ट्र निर्माण में हम हिस्सा ले सकें, भागीदारी कर सकें और देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने ज़िले के प्रति जो हमारा दायित्व है वो हम हर हाल में निभाएं। और इसके साथ साथ शासन प्रशासन के लिए नया हिंदुस्तान एक पुलिया का काम कर सके। अतः एक बार पुनः आपसे, ज़िला प्रशासन से, विशेष रूप से ज़िले के हाकिम CP सिंह डीएम साहब से और बुलंदशहर पुलिस के कप्तान श्रीलोक कुमार जो कि डेड ऑनेस्ट IPS अफसर हैं, हमें पूरी आशा उम्मीद है आज से, कल से जो नई सूरज की किरण निकलेगी, हमेशा के लिए बुलंदशहर सिटी से अवैध हैवी ट्रैफिक को 100% प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, बैन लगा दिया जाएगा, ताकि यहाँ का बुलंदशहर जनपदवासी सिटी के लोगों की जान माल की रक्षा हो सके, तमाम दुकानदारों की रक्षा हो सके और अननेसेसरी एक्सीडेंट जो होते हैं ऐसे अवैध हैवी ट्रैफिक के द्वारा, उन पर अंकुश लग सके, उन पर लगाम लग सके। बहुत हो गया डीएम साहब,
कप्तान साहब बहुत हो गया, हमें भी लगभग 1 साल हो गए। हर कोशिश होती है ज़ीरो ग्राउंड से हम आपके लिए तमाम बुलंदशहर वासियों को, बुलंदशहर हमारा शहर अच्छा बना रहे। सरकार की योजनाओं के अंतर्गत करोड़ों अरबों रुपयों का जो पैसा लगता है वो सही इस्तेमाल हो सके, जनता उससे एंटरटेन कर सके, अवेल कर सके, क्योंकि जनता के टैक्स के द्वारा ये सड़कें बनती हैं, ये सारे काम होते हैं। और उसके बाद में कुछ पुलिस कर्मचारियों की, कुछ पुलिस कांस्टेबल, होमगार्ड की लापरवाही से पूरे पुलिस प्रशासन पर, ज़िला प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं, होने भी चाहिए। गैर जिम्मेदारी अपनी दायित्व को सही नहीं निभाते हुए कहीं ना कहीं कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ चंद सिक्कों के खातिर लाखों लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया जाता है। अवैध हैवी ट्रैफिक को वहाँ सर अलाउ कर दिया जाता है, आंख मूंद ली जाती हैं, आंख बंद कर ली जाती हैं और दनाते हुए ये वहशी शक्ल में तमाम हैवी ट्रैफिक जिसमें डंपर, ट्रोला, ये सब लोग, ये भी नहीं पता कि ये लोग नशे में होते हैं या नहीं होते हैं और इनको आने दिया जाता है प्यारे वर्ष। तो डीएम साहब और कप्तान साहब बहुत हो गया और हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक को कम से कम प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी तक ये बात पहुँचे और हमेशा के लिए कल से 100% प्रतिबंध लगना चाहिए। हैवी ट्रैफिक जो कि बुलंदशहर सिटी का से होकर गुजरता है, बुलंदशहर भूड़ चौराहे से नुमाइश का पुल होते हुए, बड़ी अजीब व गरीब बात है प्यारे वर्ष, नुमाइश का पुल जो कि जनपदों सिटी वासी के, जो कि बुलंदशहर के सिटी के लोगों के लिए बनाया गया विशेष रूप से, क्योंकि रेलवे फाटक पे हमेशा जाम लगा रहता था। उसकी स्ट्रेंथ को आप लोग जो खासतौर से टेक्निकल लाइन से, सिविल इंजीनियर से, आप लोग भली बाती जानते होंगे। लगातार सैकड़ों ट्रकों का आना, आवागमन होना, ये कहाँ का कानून है? उसकी गुणवत्ता पर भी फर्क पड़ेगा और बुलंदशहर वासियों का नुकसान होगा। दूसरी तरफ सरकार ने अरबों रुपए खर्च करके रोड बनाती है, इस पुल को बनाने का काम किया और दूसरी तरफ बुलंदशहर प्रशासन की लापरवाही से सारे अवैध काम हो रहे हैं रात में, जिसका खामियाजा बुलंदशहर की जनता को और काली नदी रोड और सियाना बस अड्डे के तमाम यहाँ पर जो व्यापारी हैं और यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनको उठाना पड़ता है। सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं, धूल यहाँ पे जैसे आंधी आती है, तमाम इस शक्ल में यहाँ पर दिन में, अभी ठीक 1 महीने पहले तमाम ये हालत थी सड़क की। तो डीएम साहब, कप्तान साहब, हम आपसे पूरी उम्मीद है और तमाम जनप्रतिनिधि और इस पर ध्यान देंगे और अवैध रूप से जो यहाँ पर आवागमन रात को होता है, इस वक्त 12:30 बज रहे हैं और 1 घंटे पहले ये एक्सीडेंट हो गया, ये जीता जाता सबूत है। प्यारे वर्ष, बहुत कोशिश करता हूँ, बात कड़वी ज़रूर लगती है लेकिन सच का साथ, सच का दामन ग्राउंड जीरो से पूरी कोशिश में होती है। गीता और कुरान के सापेक्ष में एक एक चीज़ हम जनता की आवाज़ बनकर शासन प्रशासन को अवगत करा सकें। तो प्यारे बस ये था आज का अपडेट, अपना ख्याल रखिएगा और जहाँ तक ये वीडियो आप लोग देख सकें तो शेयर करने की मेहरबानी फरमाएं ताकि ज़िला प्रशासन और शासन पर प्रेशर पड़ सके, आंखें खुल सकें, ताकि भविष्य में, कल के बाद में बुलंदशहर सिटी में दूसरे ज़िलों का हैवी ट्रैफिक जो कि सैकड़ों की तादाद में, सूत्रों की जानकारी की अगर बात माने, करोड़ों रुपए का अवैध कारोबार होता है। रात को 50 डंपर निकलते हैं, 100-150 ट्रक निकलते हैं जिसमें 16 टायर, 18 टायर। तो ये देखिए आप, जीता जागता प्रमाण यहाँ पर। अब क्या गुनाह है बुलंदशहर सिटी वालों का, क्या गुनाह है यहाँ के व्यापारी संगठन का, व्यापारियों का? अवैध तमाम कारोबार करने वाले, हैवी ट्रैफिक रात को 10 बजे के बाद से 9 बजे से शुरू हो जाता है, बैरिगेटिंग लगने के बाद। सामने ये दिखा दें, ये देखें सामने प्यारे वर्ष, ये बाबू वनासीदा चौराया है और लेफ्ट साइड में सियाने के लिए रोड जा रही है, सियाना रोड और सियाना बस अड्डा है। यहाँ पे बैरिगेटिंग की हुई है लेकिन अभी भी रात को खोली हुई है हैवी ट्रैफिक। ये प्रमाण है, इससे ज़्यादा हम क्या देंगे आपको। और तमाम यहाँ पर व्यापारियों ने भी बताया और उन्होंने गुहार भी लगाई डीएम साहब से, कप्तान साहब से। तो आशा और उम्मीद है कि कप्तान साहब इस वीडियो के बाद कल से लगातार इस पर किसी कीमत पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कप्तान साहब, डीएम साहब, ये जनहित का मामला है, ये राष्ट्रहित का मामला है, ये कई सौ जानों का मामला है
और जो चीज़ अवैध है कानून से ऊपर नहीं हो सकती। कोई किसी की भी ट्रांसपोर्ट यूनियन के किसी भी ट्रांसपोर्ट के ट्रक हो या जो भी अवैध कारोबार हो रहा है, इस पर जांच कराकर सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कार्रवाई लेकर इस पर एक्शन लेने की बात होनी चाहिए और अमली जामा पहनाना चाहिए, ताकि बुलंदशहर वासियों को हैवी लोडेड ट्रैफिक से, जो कि अवैध कारोबार में लिप्त हैं, 50-50, 60-60 टन जो कि इलीगल, 70 टन तक, 100 टन तक यहाँ पर तमाम खनन भी होता है, डंपर की शक्ल में आते हैं, ट्रॉलर की शक्ल में आते हैं, 16 टायरा और 18 टायरा ये ट्रक होते हैं, इन पर अंकुश लग सके। तो प्यारे वर्ष, ये था आज का अपडेट और पूरी कोशिश होती है प्यारे वर्ष गीता और कुरान के सापेक्ष राष्ट्रीय हित में तिरंगे के लिए कोई समझौता ना हो, सच्चाई के साथ में कोई सौदा ना हो और सच्चाई के साथ जनता की आवाज़ लखनऊ से दिल्ली तक नया हिंदुस्तान पहुंचा सके। तो प्यारे बस अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।